Good morning, student. In the previous part of the video, I have explained you about sentence. Now I am going to telling you about subject and predicate. So every sentence consists of two parts. Means हर sentence के two parts होते हैं. One is subject and the second one is predicate. So the person or thing we speak about in the sentence and what we speak about that person or thing in that sentence. Means जब हम किसी के बारे में बात करते हैं, when we talk about someone, तो वो क्या होता है, subject होता है. और उसकी जब हम verb बताते हैं कि what he is doing and what उसके बारे में कुछ भी हमने बताया, तो वो क्या हो जाता है, उस सेंटेंस का प्रेडिकेट पार्ट हो जाता है. एग्जाम्पल, प्रणव रन्स ऑन द बीच एवरी डे. तो वो रन्स ऑन द बीच एवरी डे, तो प्रणव, तो किसके बारे में बताया हमने, प्रणव के बारे में. तो हेयर प्रणव इज सब्जेक्ट एंड रन्स ऑन द बीच एवरी डे. दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रेडिकेट. The subject usually comes before the predicate as in the example given. Mostly यानी कि ज़्यादातर subject जो है predicate के before में आते हैं. मीन्स पहले subject होता है then predicate. लेकिन कुछ कुछ sentence में predicate पहले यूज़ होते हैं और subject बाद में. The subject and the predicate may each consist of either one word or more than one word. मीन्स subject में mostly या तो one word होते हैं या फिर one word से ज़्यादा भी होते हैं. Like the children of our school speak politely. तो यहाँ पर क्या है, वो speak politely. कौन speak politely, कौन बोलता है politely, तो children of our school, हमारे स्कूल के children. तो अब यहाँ पर कितने वर्ड्स हो गए, 1 2 3 4 5. यहाँ पे 5 वर्ड सब्जेक्ट हो गए. इन केस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज़ लेफ्ट आउट. लास्ट वीडियो में हमने आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था. इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होती है, जिसमें कमांड होती है, रिक्वेस्ट होती है, सजेशन होता है. तो अब क्या है यहाँ पर, थैंक यू. तो थैंक यू क्या है, हम बता रहे हैं आपको थैंक यू कह रहे हैं. तो यहाँ पर क्या है, अंडरस्टूड है कि कौन बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, तो मैंने बोला. तो द हेयर इट इज़ अंडरस्टूड दैट द सब्जेक्ट इज़ आई. बी साइलेंट, अब ये भी अंडरस्टूड है कि बी साइलेंट आपको बोला जा रहा है. तो हेयर यू इज़ साइलेंट. तो यू यहाँ पर सब्जेक्ट है लेकिन यहाँ पर लिखा नहीं है. The subject of the sentence can be identified by asking the question who or what. मीन्स कोई भी सेंटेंस हो और आपको उसको आइडेंटिफाई करना हो कि इसका सब्जेक्ट कौन है, तो आप उसके वर्ड पार्ट से क्वेश्चन कर सकते हैं. लाइक सिंग अ सॉन्ग, वो सिंग अ सॉन्ग, कौन सिंग करती है, तो आंसर इज सीमा. तो द सीमा इज वर्ड. द फ्लावर्स लुक ब्यूटीफुल, वो लुक ब्यूटीफुल. द फ्लावर्स, अब यहाँ द फ्लावर्स क्या है, सब्जेक्ट. Here the exercise is given and you have to find out the subject and predicate. You have to underline like his strange behavior toward his co-mates vexes me sometimes. तो अब यहाँ पर क्या है, ये पूरा पार्ट उसके बारे में बता रहा है, his के बारे में बता रहा है. तो ये पार्ट his, इसमें सिर्फ सब्जेक्ट है. लेफ्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज predicate. And try to find out the subject and predicate from this exercise. Now सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर. सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस के 3 टाइप्स हैं. इन द प्रीवियस पार्ट ऑफ द वीडियो मैंने आपको बताया कि सेंटेंस की जो फीलिंग होती है, जो थॉट होती है, उसके अकॉर्डिंग में सेंटेंस 4 टाइप्स के थे. ना स्ट्रक्चर बेस पे यानी कि कैसे सेंटेंस हैं उसके बेस पे सेंटेंस 3 टाइप्स हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स. Simple sentence, a sentence which consists of only one finite verb in it is called a simple sentence. Means किसी sentence में सिर्फ एक finite verb हो, वो sentence क्या होता है, simple sentence होता है. finite verb क्या होता है, the small boy ate an apple. तो यहाँ पर क्या है, 8 finite verb है. finite verb वो verb होते हैं जो कि सब्जेक्ट के साथ अपनी फॉर्म को, अपने उनके फॉर्म, उनके सिंगुलर प्लूरल सब चेंज हो जाते हैं. हम यहाँ पे क्या था, द स्मॉल बॉय एट एन एप्पल. स्मॉल बॉय सब्जेक्ट था, उस सब्जेक्ट को एट जो है बता रहा है कि स्मॉल बॉय ने एप्पल को खा लिया. तो एट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ईट की सेकंड फॉर्म है. तो अब यहाँ पर ये चेंज हो गई स्मॉल बॉय के अकॉर्डिंग. तो इट इज़ फाइनाइट वर्ब. वो वर्ब जो चेंज हो जाते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो होते हैं फाइनाइट वर्ब. और वो वर्ब जो चेंज नहीं होते हैं, जो एकदम सेम होते हैं, वो होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब.
यहाँ पे एक लॉन्ग सेंटेंस दिया है, द स्मॉल बॉय वियरिंग अ रेड शर्ट एंड ब्लैक ट्राउज़र एट एन एप्पल सिटिंग ऑन अ चेयर इन द गार्डन। तो यहाँ पे क्या है, वियरिंग, सिटिंग, ये सब भी वर्ब है, लेकिन क्या कौन से वर्ब है, हेयर दीज आर नॉन फाइनाइट वर्ब, ये चेंज नहीं हो रहे हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन एट क्या है, ये एट चेंज है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। So that's why here only one finite verb. So this sentence is simple sentence. Second one is compound sentence. A sentence that is made up of two or more principal or main clause is called a compound sentence. Example, the clause of compound sentence are referred to as their coordinate clause. The coordinate clause of a compound sentence are joined by a conjunction. Example, the boy jumped over the wall and his sister was left behind. यहाँ पे क्या है, दो क्लॉज है, मेन क्लॉज, दो मेन क्लॉज हैं, द बॉय जम्प ओवर द वॉल। अगर हम इस सेंटेंस को इसमें से हटा दें तो क्या बचा, एक सेंटेंस बच रहा है, द बॉय जम्प्ड ओवर द वॉल, और इसकी फुल मीनिंग निकल रही है, यानी कि ये सेंटेंस इनकम्प्लीट नहीं है। अगर ये सेंटेंस यहाँ पर नहीं होगा तब भी ये सेंटेंस पूरा मीनिंगफुल है, लेकिन हमने इसमें एक और सेंटेंस जोड़ा है, और ये सेंटेंस भी अगर हम अलग कर दें यहाँ से, हिज सिस्टर वॉज लेफ्ट बिहाइंड, तो ये भी एक मीनिंगफुल सेंटेंस है। दोनों सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस है, उनको हमने बीच में कंजंक्शन के थ्रू जोड़ा है। एंड क्या है, कंजंक्शन है यहाँ पर। तो ये कंजंक्शन के थ्रू जो दो मेन क्लॉज जोड़े जाते हैं, मेन क्लॉज क्या होते हैं, जो फुली डिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं, इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं, मीन्स अपनी पूरी मीनिंग होती है उनकी, किसी और वर्ड्स की उनको नीड नहीं है। तो दैट आर नोन एज मेन क्लॉज। तो यहाँ पे टू मेन क्लॉज है और इनको कंजंक्शन के थ्रू जोड़ा गया है, तो दैट आर नोन एज कंपाउंड सेंटेंस। वो सेंटेंस जिसमें कि दो या दो से ज़्यादा, टू और मोर मेन क्लॉज को जोड़ा जाए कंपाउंड कंजंक्शन के थ्रू, तो दैट आर नोन एज कंपाउंड सेंटेंस। Complex sentence, a sentence made up of a particle clause, main clause and one or more subordinate clause is called a complex sentence. अब नाउ क्या है यहाँ पर बताया गया, एक मेन क्लॉज हो सेंटेंस में और दूसरा और वन और मोर यानी कि और भी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, तो वो होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं, जो इनकम्प्लीट होते हैं, मीन विदाउट मेन क्लॉज दे आर इनकम्प्लीट। एग्जाम्पल आर गिवन, Mona switched on the light because it was dark. यहाँ पे क्या है, मोना स्विच ऑन द लाइट, ये एक सेंटेंस कंप्लीट है, मीनिंगफुल है, मोना ने लाइट को ऑन किया, ये क्या है, मेन क्लॉज हो गया। बिकॉज इट वॉज डार्क, बिकॉज इट वॉज डार्क क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसकी मीनिंग इनकम्प्लीट है, क्योंकि डार्क था। क्यों डार्क था, इसका आंसर ये है कि मोना स्विच ऑन द लाइट, मोना ने लाइट ऑन किया क्योंकि वहाँ पर डार्कनेस थी। तो ये सेंटेंस सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये सेंटेंस मेन क्लॉज है, इसको हमने जोड़ा इससे कंजंक्शन से, बिकॉज से, तो ये सेंटेंस हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। A subordinate clause can be a noun clause, an adjective clause और an adverb clause। मीन जो subordinate clause होता है वो noun clause भी हो सकता है, adjective clause भी हो सकता है और adverb clause भी हो सकता है। और ये clause जो हम जोड़ते हैं main clause में, इसको subordinating conjunction के थ्रू जोड़ा जाता है। ये subordinating conjunction हो सकते हैं because, then, while, if। इस वर्ल्ड के द्वारा, इस वर्ल्ड के थ्रू जो वर्ड जोड़े जाएं, जो सेंटेंस जोड़े जाएं, वो होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लेट्स अंडरस्टैंड द एक्सरसाइज विच हैव बीन गिवन टू यू फॉर वर्क। द सेंटेंस, रीराइट द सेंटेंस विथ करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स। सेंटेंस आपको दिया है, आपको इसमें करेक्ट पंक्चुएशन मार्क का यूज़ करके सेंटेंस को फिर से लिखना है। वो इज़ गोइंग फॉर द मैच टुडे, आज मैच खेलने कौन जा रहा है, वो इज़ गोइंग। तो ये क्या है, क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क एब्सेंट है, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा करके यहाँ पर सेंटेंस को करेक्ट करना है। देन डू नॉट स्पिट ऑन द वॉल्स, ये क्या है, एक तरह से कमांड की जा रही है कि डू नॉट स्पिट ऑन द वॉल्स। तो ये क्या हो गया यहाँ पर, डू नॉट स्पिट ऑन द वॉल्स, इम्परेटिव सेंटेंस हो गया, डू नॉट स्पिट ऑन द वॉल्स। यहाँ पर हमने फुल स्टॉप लगाया।
व्हाट अ ब्रिलियंट गर्ल शी इज़। अब ये क्या है, हमारी फीलिंग एक्सप्रेस कर रही है कि व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज़। तो ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसके थ्रू एक्सप्रेस किए जाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क्स। तो हेयर वी विल पुट द एक्सक्लेमेशन मार्क। विल यू प्रिपेयर सम कॉफ़ी फॉर मी, अगेन क्वेश्चन, तो देन वी विल पुट क्वेश्चन मार्क। It's all about the sentence. Thank you.